आप सभी को हमारे YouTube चैनल अध्यापक मंत्रा पर स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एनवायरनमेंट के आपके प्रीवियस ईयरली क्वेश्चन आंसर, जो कि हम आपको वन लाइनर में लेकर आए हैं कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने के लिए। और जो मैं आपको ये क्वेश्चंस करा रही हूँ ये आपके सीटेट टेट जितने भी टेट एग्जाम है उन सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयरली एग्जाम पर आधारित है, जो कि प्रीवियस ईयरली में आपसे पूछे गए और आगे भी आपके पूछने की पूरी संभावना है। तो चलिए हम ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे अपनी पीडीएफ पर चलेंगे, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि हवा में उपस्थित ऑक्सीजन कितना है। यानी कि हमारा जो वायुमंडल है और हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो कितना है। तो जो हमारी ऑक्सीजन है उसका परसेंटेज 21 है। अब आपसे एग्जामिनर कभी पूछ लेता है कि ऑक्सीजन का 21 हो गया तो हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, तो आप कह दोगे कि जो नाइट्रोजन गैस है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है। फिर आपसे पूछेगा कि नाइट्रोजन गैस की परसेंटेज कितनी है, तो आप कह दोगे कि 78% आपकी नाइट्रोजन गैस हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाती है और उसके बाद हमारी ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा संपादित होता है। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो सभी हरे पौधों में होती है, वो भी सूरज की उपस्थिति में। रात में कभी प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, इसमें प्रकाश लिखा भी है, यानी कि सूरज की रोशनी में ही आपका प्रकाश संश्लेषण होता है। और किसमें, तो सभी हरे पौधों में आपका प्रकाश संश्लेषण होता है। आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण को किसमें नापा जाता है। तो जो ध्वनि होती है और ध्वनि प्रदूषण को किसमें नापते हैं, तो आपका वो डेसिबल में नापा जाता है। आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान आपका जिम कॉर्बेट नेशनल उद्यान है। कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल उद्यान है। आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल उद्यान है वो कहाँ पर है। तो ये आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये कहाँ पर स्थित है। आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन तो सभी की जुबान पर रटा हुआ होगा क्योंकि ये हर बार आपके एग्जाम में आता है ये वाला क्वेश्चन कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, तो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे कि एलपीजी गैस किसका संक्षिप्त रूप है। तो एलपीजी का संक्षिप्त रूप क्या है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जो एग्जामिनर होता है वो एग्जाम में क्या करेगा, आपको 4 ऑप्शन पकड़ा देगा, उन 4 ऑप्शन में आपको पूछेगा कि इसमें एलपीजी का संक्षिप्त रूप कौन सा है। थोड़ी उसमें होगी आगे ऊपर, लेकिन आपको क्या याद रखना है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, आगे है आपका कि वायु प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है। तो वायु प्रदूषण को आप वृक्षों के द्वारा कम कर सकते हो। वृक्षों की कम से कम कटाई हो, ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाए जाएं, उससे आपका वायु प्रदूषण भी कम हो जाएगा। आगे है आपका कि पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है। तो जो आपकी ओजोन परत है वो किन किरणों को अवशोषित करती है, तो वो परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है। ठीक है, अब आप हमें कमेंट में बताइएगा कि जो ओजोन परत है वो किस मंडल पर है। यानी कि आपका ये हो गया क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया, आयन मंडल हो गया, तो जो आपकी ओजोन परत है वो किस मंडल पर है, ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। आगे हम बढ़ेंगे कि सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है। तो सूर्य की हानिकारक किरणों से कौन सा स्तर हमें सुरक्षित रखता है, तो वो है आपका ओजोन स्तर। किससे, ओजोन स्तर हमें सुरक्षित रखता है क्योंकि जो परावैंगनिक किरणें होती है वो उसे अवशोषित कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी जगह के फ्लोरा और फौना क्या सूचित करते हैं। तो जो आपके फ्लोरा होते हैं वो पेड़ पौधों को और फौना आपके जंतुओं को सूचित करते हैं। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है। आगे आपका आएगा कि पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे क्या अवशोषण करते हैं। जो पेड़ पौधे हैं वो प्रदूषण को घटाते हैं, क्यों, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं और ऑक्सीजन को हमें प्रदान करते हैं। ठीक है, आगे है आपका कि भूकंप नापने का यंत्र कौन सा है। तो आप कह दोगे कि जो सिस्मोग्राफ होता है वो भूकंप नापने का यंत्र है। आगे हम बढ़ेंगे कि महासागरों में जल स्तर वृद्धि का क्या कारण हो सकता है। तो जो ध्रुवीय प्रदेश में जो बर्फ पिघलती है वो हमारे महासागरों में जल स्तर की वृद्धि का कारण होता है। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा कि कौन सी अंतरराष्ट्रीय संध्या पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। तो वह कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? तो वो है आपकी यूएन। कौन सी? यूनाइटेड नेशन। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है? तो जो आपका हाइग्रोस्कोपिक लवण होता है वो जल का अवशोषण करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप किससे की जाती है? तो जो आपका बीओडी होता है, बीओडी की मात्रा से हम इस किसी भी नदी की प्रदूषण की मात्रा का पता लगा लेते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है। तो जो आपका मध्य मंडल है वो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है। और जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो कहाँ पर होती हैं, ये आप हमें कमेंट में जल्दी से बताइएगा कि मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं वो किस मंडल पर होती हैं। आगे हम बढ़ेंगे कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत आपकी 1973 से हुई थी। नेक्स्ट है कि किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो वो आपका तमिलनाडु में है। आगे है कि किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहते हैं? तो वो केचुए को कहते हैं। आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका कि पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा है? तो पर्यावरण के जो बचाने का जो चिपको आंदोलन हुआ था ये आपका उत्तराखंड में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि एक तरीके से जो पेड़ थे उन पेड़ों से जो वहाँ की जनता थी, वहाँ के जो लोग थे उन पेड़ों से चिपक गए थे कि अगर पेड़ों को तभी काट पाओगे कि इसके पेड़ों के साथ ही हमें भी काट दो। तो इसीलिए इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ गया था। और इसके जो प्रणेता थे वो कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रणेता थे। ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे कि जीवों के व्यवहार का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आप कह दोगे कि जो जीवों का व्यवहार का अध्ययन होता है उसे हम एथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? इथोलॉजी या एथोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो जो समुद्री शैवाल होते हैं वो आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। आप हमें कमेंट में बताइएगा कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है हमें, या आप हमें जल्दी जल्दी कमेंट में बताइएगा कि आयोडीन की कमी से हमें कौन सा रोग होता है। आगे हम बढ़ते हैं कि सेक या लाइकेन क्या है? तो लाइकेन क्या होते हैं? तो लाइकेन हमारे सहजीवी होते हैं। क्या? सहजीवी होते हैं। नेक्स्ट है कि सीएनजी का ईंधन किसमें इस्तेमाल होता है? तो सीएनजी ज्यादातर आपके वाहनों और उद्योगों में प्रयोग होती है। ठीक है। फिर है कि सीएनजी का संक्षिप्त रूप है। तो सीएनजी का संक्षिप्त रूप क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? तो जो दूसरे मरे हुए जीवों पर जो निर्भर रहते हैं उन्हें स्कैवेंजर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कैवेंजर कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कि चमगादड़ स्तनधारी क्यों होते हैं? क्योंकि वे बच्चे देते हैं इसलिए वो स्तनधारी होते हैं। नेक्स्ट है आपका कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि बायोडीजल किस से तैयार होता है? तो जट्रोफा से होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आपका टेट में भी आया है और सी टेट में भी पूछा गया है। ठीक है। अगर आपको पेडागोगी भी समझनी है तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। और अभी आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन थे ईवीएस के वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और ऐसे ही क्विक रिवीजन के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। और यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सपोर्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।